नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया था कि देश भर के सभी शिक्षकों को अब टेट पास करना होगा। फाइनली दोस्तों अब उसको लेकर संसद की तरफ से बहुत बड़ी सूचना सामने निकल के आ रही है। भारत सरकार की तरफ से नोटिस जारी करके ये बता दिया है कि भारत सरकार इस संसद में बिल लाएगी या नहीं लाएगी। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे बहुत बड़ी सूचना मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ। ये सूचना दोस्तों देश भर के 28 राज्यों के 25 लाख शिक्षकों को लेकर रहने वाली है। ये दोस्तों देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे संसद भवन में चर्चा हो चुकी है, यहाँ देखेंगे, और भारत सरकार का जवाब भी सामने निकल कर आ चुका है। बहुत बड़ी सूचना सामने निकल के आ रही है और दोस्तों 2 पेज का ये पूरा नोटिस रहने वाला है। यहाँ पर देख पाएंगे फाइनली दोस्तों एक सांसद के द्वारा सरकार से सवाल किया गया था कि शिक्षकों को छूट को लेकर जो देश में सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख शिक्षकों पर टेट अनिवार्य किया है, लागू किया है कि सभी शिक्षकों को 3 साल के भीतर टेट पास करना होगा। आखिर आप क्या सोचते हैं? तो इस चीज पर भारत सरकार का ये जवाब आ चुका है। यहाँ पर देख पाएंगे भारत सरकार ने आंसर यानी उत्तर दे दिया है और ऊपर जो देख रहे हैं ये प्रश्न पूछा गया है और नीचे भारत सरकार ने इतना अच्छे तरीके से आंसर दे दिया है। तो भी आपको बताने वाले हैं कि आखिर भारत सरकार की तरफ से जवाब क्या आया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे भारत सरकार ने 2 पेज में ये पूरा जवाब दिया हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों ये नोटिस जो भारत सरकार की तरफ से संसद में ये जारी किया गया है टेट मामले को लेकर, ये मेरे पास हिंदी में भी मौजूद है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, और ये दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं और नीचे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे भारत सरकार की तरफ से जो उत्तर दिया गया है ये पूरा ये उत्तर है। तो अगर आप लोग ये नोटिस चाहते हैं तो दोस्तों मैंने अभी हाल फिलहाल में एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। वहाँ पर सबसे पहले मैंने इस नोटिस को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शेयर कर दिया है। तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप लोग ज्वाइन करके इस पूरे नोटिस को लेकर पढ़ लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप हमसे जुड़ जाएंगे और आने वाले समय में शिक्षकों को लेकर देश के किसी भी राज्य में कोई भी सूचना, कोई भी नोटिस निकलेगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं कि आज संसद की तरफ से क्या रिप्लाई आया हुआ है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में ही जानकारी बता दी है कि नोटिस जो है मेरे पास दोनों भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी। तो मेरी ऑडियंस जो है 90% हिंदी भाषा में ही देखती है। तो मैं आपको सबसे पहले हिंदी भाषा का बताऊंगा, उसके बाद आप सभी को अंग्रेजी भाषा का नोटिस दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस निकला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एक सांसद हैं जो कि संसद में ही हैं, उनका नाम दोस्तों तुकाराम है। तुकाराम सांसद ने दोस्तों सरकार से सवाल पूछा है टेट मामले को लेकर और दोस्तों इनके द्वारा संसद में 5 प्रश्नों को पूछा गया है। और इनमें से दोस्तों आप लोग देख पाएंगे पहला प्रश्न तो ये पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने कर्नाटक सहित देश के उन सभी सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के प्रभाव का आकलन किया है जिसकी नियुक्ति टीईटी अनिवार्य किए जाने से पहले हुई थी। यानी दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर सांसद तुकाराम जी के द्वारा ये कहा गया है कि देश भर के ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति टेट के आने से पहले, अब टेट कब आया तो टेट 2011 में आया, तो उसके आने से पहले जिन जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी क्या भारत सरकार ने उनके बारे में कुछ प्लान किया है, उनके बारे में बताएं। और अभी आपको इन प्रश्नों का जवाब सबसे नीचे देने वाले हैं, पहले आप लोग प्रश्न देख लीजिए। और दूसरे प्रश्न में इनके द्वारा दोस्तों ये कहा गया है कि यदि हाँ तो कर्नाटक सहित देश के जितने भी 27-28 राज्य हैं या संघ हैं, राज्य क्षेत्रवार के ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है जो टेट पास नहीं हैं। और उसके बाद दोस्तों तीसरे प्रश्न में उनके द्वारा ये पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार
टीईटी आवश्यकता लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को उचित राहत प्रदान करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है? यानी दोस्तों इस सांसद के द्वारा सीधे सीधे तौर पे ये पूछ लिया गया है कि क्या केंद्र सरकार शिक्षकों को राहत देने के लिए 2009 के कानून में या 2017 में जो संशोधन किया था उसमें दोबारा से संशोधन करेगी या नहीं करेगी। तो अभी इसके बारे में बताएंगे आखिर भारत सरकार क्या जवाब दी, संशोधन करेगी या नहीं करेगी, यहाँ पर नीचे जवाब दिया है। और उसके बाद दोस्तों घ नंबर में देख पाएंगे लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसे शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा से पहले टीईटी उत्तीर्ण करने में मदद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं, जिनमें यह सुनिश्चित है कि करना है कि शामिल टीईटी की परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित की जाएं। और पांचवें प्रश्न में इनके द्वारा दोस्तों ये पूछा गया है टेट मामले को लेकर, यहाँ देखेंगे लिखा गया है कि क्या कोई अंतरिम या संक्रमणकालीन राहत विचाराधीन है और यदि है तो उसका ब्यौरा क्या है। यानी दोस्तों साफ साफ यहाँ पर शिक्षकों के राहत देने को लेकर प्रश्न सांसद महोदय के द्वारा पूछा गया है। तो दोस्तों यही 5 प्रश्न जो है पूछा गया है। अब यहाँ पर आप सभी को इसका जवाब देते हैं कि आखिर क्या क्या जवाब आया है। तो पहले यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख पाएंगे, ये लिखा गया क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक सहित देश के सभी राज्यों के शिक्षकों को अनिवार्यता जो टेट अनिवार्यता के प्रभाव का आकलन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे फाइनली पहले प्रश्न का जवाब ये है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो सभी प्रश्नों का जवाब जो है एक ही में दे दिया गया है। यहाँ दोस्तों देखेंगे लिखा गया है का से लेकर अंगा तक, यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक एक ही प्रश्न में एक ही उत्तर में जवाब दे दिया गया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय कहने का मतलब दोस्तों एक ऐसा विषय होता है जिसपे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ये केंद्र सरकार संसद में खड़े होकर जवाब देती है। और आगे क्या कहती है, और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें, तैनाती संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती है। यानी केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो शिक्षा है वो केंद्र सरकार हो गया या राज्य सरकार हो गया या केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी अलग अलग अपना कानून बनाते हैं, ये हो गया। आगे यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार ये कहती है कि तदनुसार अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त किए गए कर्नाटक सहित देश के 27-28 राज्य सेवारत शिक्षकों की सूची में संबंधित डेटा संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाए जो है यहाँ पर देखा बनाया रखा जाता है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे आगे ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार ये कह रही है कि भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहा है। भारत सरकार साफ साफ ये इस बात से अवगत है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के फैसले से देश भर के सभी शिक्षकों पर टेट लागू किया है। तो शिक्षकों के लिए खुशखबरी की बात है कि भारत सरकार को इतना तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फैसला दे दिया है। और आगे यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 में अन्य बातों के साथ यह माना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिंक वगैरह दिया है, लेकिन मैंने आदेश तो आपको बता ही दिया है कि 2028 तक सबको टेट पास करना है। अब आगे भारत सरकार ये कहती है कि तत्पश्चात इस मामले में पुनर्विचार याचिका का निपटारा करते हुए निर्णय दिनांक 29 मई 2026 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा को 21 अगस्त 2027 से बढ़ा करके 21 अगस्त 2028 कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय 29 मई 2026 को दिया है। और यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे जो है भारत सरकार के द्वारा 2 लिंक दिया जा रहा है। पहला लिंक दोस्तों 1 सितंबर के ऑर्डर का है। आप लोग अगर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर आपके इस फोन में डाउनलोड हो जाएगा। और जो यहाँ पर दूसरा लिंक दे रहा है, अगर आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो दूसरा PDF है जो 29 मई को पुनर्विचार याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन हमने तो पहले ही डाउनलोड नोटिस वगैरह पढ़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पहले ही पढ़ लिया है, तो हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आगे यहाँ पर देख पाएंगे भारत सरकार ये कहती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29 मई 2026 के अपने निर्णय में आगे भी अवलोकन किया है कि संबंधित उपयुक्त सरकार प्राधिकारियों को समय समय पर अधिमानता वर्ष में 2 बार या कर्मिक परीक्षाओं के बीच लगभग 6 महीने के अंतराल के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि पात्र शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता का अनुपालन करने का एक उचित अवसर प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को पूरा पढ़ के बता दिया है कि संसद के दौरान ये नोटिस क्यों जारी हुआ है और इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको बताते हैं कि इस नोटिस जारी करने का भारत सरकार का मन क्या है। तो दोस्तों भारत सरकार ने साफ साफ पूरे तरीके से पलड़ा झाड़ लिया है कि भाई हम छूट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अगर भारत सरकार को छूट देना होता तो सभी प्रश्नों का जवाब जो है अलग अलग तरीके से दिया होता। यहाँ पर दोस्तों 5 प्रश्न पूछे गए थे और इन 5 प्रश्नों का केवल एक ही प्रश्न में जवाब दे देना ये सही नहीं है। और इसमें दोस्तों भारत सरकार ने जवाब देने से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को ऑर्डर दिया है और इसके अलावा जो 29 मई 2026 को ऑर्डर आया हुआ है उसका बार बार जिक्र कर रही है। यानी भारत सरकार गोलमोल तरीके से कुछ भी जवाब दे रही है, कुछ भी छाप दे रही है, जिसमें शिक्षकों का कोई भी हित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे तो दोस्तों इस मानसून सत्र में भी इस सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये जो है नेगेटिव पॉइंट है सरकार की तरफ से, सरकार ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए बने हुए हैं तो मैंने दोस्तों ये दोनों हिंदी में भी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया है। वहाँ से आप लोग जाएं, जुड़ जाएं और उसके बाद नोटिस वगैरह डाउनलोड कर लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन दोनों नोटिस के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।